और नवरात्रे में भी देवी की आराधना का एक स्मरण का सुख है महाराज। नवरात्रे का जो भाव तत्व है उसको भी अच्छे से समझ लेना, साधारण नहीं है मेरी माता। दो जगह पर मिला हुआ श्रीफल का स्मरण करिएगा जरा। एक कोई आपसे मिलने आया, कहीं आपको सम्मान के लिए बुलाया, सत्कार के लिए बुलाया, कोई ने अतिथि के रूप में बुलाया, आपको शाल ओढ़ाया और श्रीफल दे दिया। उस श्रीफल को आप किसी को भी दे सकते हो, उस श्रीफल को आप कभी भी प्रदान कर सकते हो, वहीं की वहीं उठाकर दे सकते हो, वहीं की वहीं छोड़ सकते हो। पर किसी मंदिर में गए और मंदिर में जाने के बाद किसी विशाल मंदिर में, किसी श्रेष्ठ मंदिर में आपको किसी ने आतिथ्य के भाव में एक श्रीफल दे दिया, आप उस श्रीफल को 5 रात्रि, 3 रात्रि या 7 रात्रि अपने घर में रख सकते हो, 11 रात्रि तक भी रख सकते हो। और यदि आप उससे प्रसाद में प्रयोग में लेना चाहते हैं तो प्रसाद में भी उसको पा सकते हैं। फिर कोई रात्रि को नहीं देखना आपको तो बस मिला, आपने 2-3 दिवस में उसको प्रसाद में प्रयोग में ले लिया। तात्विक सुख का आनंद देने वाली, लाभ तत्व प्रदान करने। और नवरात्रि में भी अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है, तो जगत जननी की आराधना करो। पति और पत्नी में अगर क्लेश है तो जगदम्बा के मंदिर में मक्खन चढ़ाओ, प्रेम बढ़ जाएगा। आपको लगता है कि पति कोई अन्य स्त्री से लगा हुआ है या परिवार टूट रहा है, तलाक तक पहुंच गया है, तो माता के मंदिर में आप ध्वजा लगवाइए, उस ध्वजा पर मक्खन लगाकर लगवाइए, आपको लाभ मिलेगा। महाराज, यदि आपको लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा अपशब्द बोल रहे हैं, मुंह चला रहे हैं और प्रेम नहीं रख रहे, तो माता के मंदिर में लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल चूड़ी मां को समर्पित करिए, प्रेम बढ़ेगा। बच्चा कभी आप जी से कम नहीं बोलेगा, प्रेम की भाषा निकलेगी मुंह से। नहीं होंगे, किसी ने कह दिया संतान नहीं होगी, आपने मान लिया कि नहीं होगा। कभी देखना तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे नगर में दीवाल पर पीपल का पेड़ उग जाता, मकान पर पीपल का पेड़ उग जाता है। कौन उगाने गया, कौन पानी देने गया, कौन वहां पर बीज बोने गया? वो दीवाल पर पीपल लगा सकता है, किसी की गोदी में एक लाल भी दे सकता है, ये निश्चित। थोड़ा इंतजार करो। मां जगत जननी की आराधना, जगदम्बा की उपासना। नवरात्रि में 9 दिन में से कोई एक दिन ऐसा ले लो जिस दिन कन्याओं का भोजन कराओ, साथ में उनको लाल चुनरी ओढ़ाओ या कोई लाल वस्त्र, लाल पूजन की सामग्री उनको दो, सुख मिलेगा, आनंद आएगा। तो देखा जाए तो जैसे शंकर भगवान ने आद्य शक्ति दुर्गा भवानी को वर दिया कि तुम्हारे मूर्ति का दर्शन जो करेगा, हे दुर्गा, हे आद्य शक्ति, हे जगदम्बा, हे चामुंडा, हे कात्यायनी, हे गौरा, हे स्कंदा, हे मां चंद्रघंटा, हे चिंतपूर्णी, हे मनसा, हे कांगड़ा, हे ज्वाला, हे वैष्णव, हे मैयर, जो तुम्हारे इस स्वरूप का दर्शन करेगा, जो मांगेगा वो फल उसको प्राप्त होगा, मनवांचित फल उसको प्राप्ति हो, शिव की कृपा होगी। तो वही की वही बात तो यहाँ शिवमहापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिख दिया। विद्येश्वर संहिता में लिखा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने वाले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्र का उच्चारण करने वाले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बोलने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लीजिए। अगर मुख का दर्शन कर लिया तो हमारे जीवन के जितने संचित पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र, तो यहाँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी वो कहते हैं ना कि आप व्यस्त हो तो समझ लो कि सबसे ज्यादा मस्त हो, आप व्यस्त हो तो समझ लो कि सबसे ज्यादा जम के बोलो जरा मस्त हो, और आप किसी की खुशियों को देखकर त्रस्त हो तो समझ लो काय के मस्त हो। किसी की खुशी देखकर कोई अच्छे पद पर बैठ गया, कोई अच्छी कुर्सी पर बैठ गया, कोई अच्छे पद पर पुंदरी अंदर से त्रस्त हैं, तो फिर काय के मस्त है, काय के मस्त।